जिस घटना की व्याख्या करनी होती है, अनुभव के आधार पर परिकल्पनाएं बना ली जाती है। जैसे पत्थर जमीन पर ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं उड़ जाता, छोड़ दो, तो उसके लिए उसकी व्याख्या करनी है। अब तो प्रयोग किए जाते हैं, उसकी परिकल्पना बनाई जाती है गुरुत्व की, और उसका सिद्धांत बनाया जाता है कि ऐसा ऐसा है, ऐसा कार्य करता है, ये इसका फार्मूला है। ये सैद्धांतिक बातें हो गई। और मिथ्याकरण क्यों आवश्यक है? विज्ञान में ज़रूरी है। अगर आप उसको ऐसा प्रयोग नहीं ढूंढ सकते जो कि उसे मिथ्या साबित कर सकता है, जो कि वो घटना को मिथ्या साबित कर सकता है, तो उस सिद्धांत का कोई उपयोग नहीं है। मान लीजिए मैं कहता हूँ मेरे घर में उड़ने वाला हाथी है मेरे बगीचे में, और आप कहेंगे हाँ बताइए मुझे दिखाइए। मैं कहता हूँ नहीं, देख नहीं सकते आप। अच्छा, कुछ तो होगा, कोई तो कैमरा पकड़ लेगा, कुछ तो पकड़ लेगा। नहीं, वो भी नहीं हो सकता। तो अब इसको मिथ्या नहीं सिद्ध किया जा सकता। तो सत्य कैसे सिद्ध करेंगे? सत्य कुछ भी नहीं होता है, सत्य तो सिद्ध होता ही नहीं है। विज्ञान में कुछ भी बात सत्य सिद्ध नहीं होती, केवल मिथ्या ही सिद्ध की जा सकती है। इसलिए मिथ्याकरण आवश्यक है किसी भी घटना का। तो मैंने ये जो दावा किया है, परिकल्पनाएं की हैं, सिद्धांत बनाए हैं, अब उसका प्रयोग के द्वारा मिथ्याकरण करना जरूरी है, ये देखने के लिए कि वो है भी या नहीं, किसी काम का भी है या नहीं वो जो दावा किया गया है। तो यदि ऐसा प्रयोग ढूंढ सके आप जिससे कि उसकी मिथ्या सामने आ सके, तो वो उपयोगी सिद्धांत है। अगर ऐसा सिद्धांत बना लिया जिसको मिथ्या नहीं सिद्ध किया जा सकता, कोई भी प्रयोग कर लें आप, तो विज्ञान में उपयोगी नहीं है वो सिद्धांत। और ज्ञान मार्ग में सिद्धांत के मिथ्याकरण क्यों जरूरी है? हाँ, सत्य तक पहुंचने के लिए जरूरी है। अंत में हर घटना, हर अनुभव मिथ्या ही सिद्ध हो जाता है, कहीं पे भी सत्य नहीं मिलता, तो आप सत्य तक पहुंच पाते हैं। अगर मिथ्याकरण ना किया जाए तो आप किसी को भी सत्य मान लेंगे, हर चीज सत्य हो जाएगी फिर आपके लिए। इसलिए सभी घटनाओं का बैठकर मिथ्याकरण करना जरूरी है, आवश्यक है। वो आपकी रुचि पर भी निर्भर करता है। किसी को बता दो, नहीं देखिए सारे अनुभव माया है, वहां संतुष्टि है उसकी, कुछ खोजने नहीं जाता, कोई प्रयोग नहीं करने जाता। लेकिन किसी को अधिक रुचि होती है, जिज्ञासा होती है, कहते नहीं अनुभव करता, मृत्यु के बाद चला जाएगा, गायब हो जाएगा। तो अब ये सिद्धांत हो गया, देखिए परिकल्पना हो गई कि हाँ वो अनुभव करता, मृत्यु के बाद गायब हो जाता है। अब उसका मिथ्याकरण आवश्यक है, नहीं तो केवल दावा हो जाएगा, केवल कहना मात्र हो जाएगा वो, जिसका कोई उपयोग नहीं है ज्ञान मार्ग में। आप उसको सिद्ध नहीं कर सकते तो कहना भी नहीं है, यहाँ पर बातें हैं केवल वो सुनी सुनाई। तो अब उसका मिथ्याकरण करने के लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा। प्रयोग क्या है सभी जानते हैं, सूक्ष्म शरीर का प्रयोग है। जीते जी मरना, सूक्ष्म शरीर का अनुभव। वो अनुभव लेने के बाद भी पूरा मिथ्याकरण नहीं होगा, क्योंकि वो अनुभव जब होता है तो ये बहुत अच्छे से सिद्ध हो जाता है कि हर अवस्था में अनुभव करता है। मृत्यु की अवस्था अगर ऐसी रही, शरीर के बिना जो अवस्था है, तो वहाँ पे भी अनुभव करता है। तो ये निचले स्तर पर इस तरह का प्रयोग करके थोड़ी बहुत आप जानकारी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत संतुष्टि मिल सकती है इसमें। लेकिन जब ये जान जाता है कि अस्तित्व ही अनुभव करता है, तो अब कोई प्रयोग आवश्यक नहीं है। लेकिन हाँ, विज्ञान में ये मिथ्याकरण बहुत काम आता है। जो लोग विज्ञान तक ही सीमित है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जो सत्य जान गए हैं, अब क्या करते हो अब कौन सा प्रयोग करना है, सब कुछ यही है।